मौजूद हैं आज जींद के नगूरा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों ने धरना चालू कर दिया है। जो किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर मंडी के बिल्कुल सामने ये किसान धरने पर बैठे हैं। कितने दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे? ये कल हमने निर्णय लिया है। 14-15 गाँव के लोग यहाँ आए थे। 24 घंटे धरना चालू रहेगा और इसमें हमने बिना ये जो नए कानून लागू हुए हैं ये कोई मंजूर नहीं। हमने जिस तरह हमारी फसल पहले बिकाई थी इसी तरह बिकावांगे। खुली ट्राली यूं की यूं मंडी में आके डालेंगे। सरकार ने हमारी मांग माननी पड़ेगी। हमने सारा प्रचार कर दिया और आपका माध्यम से भी प्रचार कर रहा हूँ। सारे किसान भाई अपनी गेहूँ कटवाओ और मंडी में लाओ और कंडा करवाएगा लाओ और वह पर्ची अपना दोहरा रखो। उनकी पैसे की जिम्मेवारी सारी किसानों की होगी। प्रशासन कहीं रोक टोक करता है, अंदर जाने नहीं देता तो फिर क्या रहेगा? प्रशासन के लोग भी कह रहे भाई गलत हो रहा है। प्रशासन हमने नहीं रोकेगा और रोकेगा तो सारे रोड जाम कर देंगे। अगर सरकार आपके जो कानून है ये वापिस नहीं लेती तो फिर क्या रहेगा? रास्ते रोके जाओगे सब बतरियाने के एकदम। बायोमेट्रिक के तहत जो ये लागू करी हैं उस बायोमेट्रिक पे तो बुजुर्ग आदमी पंजीकरण है उसका पेंशन का तो गुंठा आंदा को नहीं। क्यों कुकर बेचेगा वो? सही बात है। जब गुंठा ही नहीं आंदा इस सरकार ने को सब पता नहीं। हरियाणा के जो मुखिया हैं सीएम नायब सैनी उनसे बातचीत हो चुकी, मीटिंग हो चुकी, लेकिन आप कह रहे हैं कोई संतुष्टिजनक जवाब मिला ही नहीं हमें। कोई जवाब नहीं है सीएम साहब का। सीएम साहब भी एक मोहरा है, सिर्फ मोहरा है, वो खुद फैसला ले ही नहीं सकते हैं। सरकार कह रही है कि ये कानून इसलिए लागू किए हैं ताकि अन्य स्टेट के किसान अपने हरियाणा में आकर फसल न बेच सकें। वो अन्य स्टेट वाले किसान अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं? वहाँ किसने रखा है? हिंदुस्तान की सरकार ने रखा है। हम गेहूँ का दिन आड़े गिरेंगे मंडिया में, ये लेवेंगे ले लेंगे, नहीं लेवेंगे तो छोटू राम वाली बात है, समुद्र में बुआ जाएंगे, गौशाला में दे देंगे। फिर इस जो सरकार का कानून है इसको नहीं मानना। और अगर ये बातें आपकी नहीं मानी जाती हैं तो फिर क्या रहेगा? नहीं मानी जाती तो हम दाना भी कौन दे वहाँ। हम सरकारें को नहीं मानना। हमने भी बेरा है, यूरोप के देशों में गेहूँ की जरूरत है। हमने भी बेरा, हम लंदन भी जाना, हम मरने भी जाना, गुलन भी जाना, यूरोप में भेजते हैं। नशा ओपन है, चिट्टा बिकता है, शराब बिकती है, किसी भी प्रकार का गोलियां बिकती, इंजेक्शन बिकते हैं, तो कणक के ऊपर कंडीशन क्यों? ये तो पूरे देश को चाहिए ना। भूखे को पेट तो भरना है। सारा कुछ ओपन है, बलात्कार, अत्याचारी है, जमावड़ा। ये सरकार नहीं है। मरने मिटने के लिए मरने मिटने के तो यही गोली चलवाए थे, दुनिया उल्टेट थे। मर तो पाला नहीं रहे, पहले मर रहे हैं, दाने बिकते नहीं, मर तो हुए गए। सरकार मारेगी तो और मर जाएंगे, नहीं फिर सरकार ने मार देंगे। किसान एकता आवाज दो, आवाज दो। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आवाज दो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज जींद के यहाँ नगूरा में हम मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों ने धरना चालू कर दिया है। जो किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर मंडी के बिल्कुल सामने ये किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार से बार बार अपील भी कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि जो किसानों के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है और जो किसानों के ऊपर जो जबरदस्ती कानून लगाए जा रहे हैं वो कानून हटाए जाए, नहीं तो किसान आने वाले समय में और भी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। तो अभी हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं जो मंडी के बिल्कुल सामने हैं और यहाँ पर इनसे सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है और इनकी जो मांगे हैं वो क्या कुछ मांगे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते, क्या नाम है? प्रेम सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कितने दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे? ये कल हमने निर्णय लिया है। 14-15 गाँव के लोग यहाँ आए थे। 24 घंटे धरना चालू रहेगा और इसमें हमने बिना ये जो नए कानून लागू हुए हैं ये कोई मंजूर नहीं। हमने जिस तरह हमारी फसल पहले बिकाई थी इसी तरह बिकावांगे। खुली ट्राली यूं की यूं मंडी में आके डालेंगे। आपकी ये मंडी कितने गांव की है? या 14-15 गाँव आए। तो क्या पूरे 14-15 गांव एकजुट है? हाँ, एकजुट है। सारे कल यहाँ निर्णय लिया है, सभी आए थे। तो आज अभी क्या निर्णय लिया? क्योंकि अभी नायब सैनी से आपके जो नेता थे, जो आपके पदाधिकारी थे, उनसे मीटिंग भी हुई है, तो क्या कुछ बातें और उससे कितना संतुष्ट आप? मैं वहाँ था और सैनी साहब ने कोई निर्णय लिया। उन्होंने यूँ कहा भाई आप कोई सुझाव मैं 1-2 दिन में सोचूंगा, विचार करेंगे। विचार की सोच उनकी करी है, उसने कोई निर्णय फाइनल नहीं किया। तो यहाँ पर जो किसान बैठे हैं वो कितना संतुष्ट है उनके बातों से?
उनकी तरह कितने भी नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। इसमें हम तो संतुष्ट यूं हैं भाई, हमारी फसल जिस तरह पहला पे कहती यूं ही बिकनी चाहिए। तो अब आप धरने पर बैठे हैं, जितने भी किसान यहाँ पर बायोमेट्रिक करवाने के लिए आ रहे, गेट पास कटवा रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं? रोकांगे हम, यूं की यूं बेचांगे। रुक रहे हैं किसान कोई भी बायोमेट्रिक करवा कर राजी है को नहीं। तो जो पहले की तरह जो फसल बेचते थे उसी तरह बेच। इसी तरह हम तो कंडा करा के उरे उधर सेक्ट्री आओगा देखी जाएगी, इतने तो हमें अपनी फसल यूं ही बेचांगे। लेकिन सरकार मान तो नहीं रही है आपकी मांगे, जो आपकी बातें हैं उसको मान ही नहीं रही है। कह रही है कि हम तो जो 3 नियम जो लागू हुए हैं उनके तहत फसल खरीदेंगे आपकी। ना हम उस तरह बेच दे को नहीं, हमारी फसल आप उरे मंडी में ले आवांगे और उरे घेरांगे, बाद में जो फैसला होगा नहीं वो देखांगे हम। जी क्या नाम? कुलदीप है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी धरने पर बैठे हैं लगातार? सरकार ने हमारी मांग माननी पड़ेगी। हमने सारा प्रचार कर दिया, आपका माध्यम से भी प्रचार कर रहा। सारे किसान भाई अपनी गेहूं कटवाओ और मंडी में लाओ और कंडा करवा के लाओ और वह पर्ची अपना दोहरा रखो। उनकी पैसे की जिम्मेवारी सारी किसानों की होगी, एक भी उनका गला रोड नहीं होने देंगे। अपनी सीधे अपनी गेहूं लाओ और सीधे अपना मंडी में डालो और आड़ती तक तलवा दो अपना। अगर प्रशासन कहीं रोक टोक करता है, अंदर जाने नहीं देता, तो फिर क्या रहेगा? प्रशासन हमको नहीं रोक सकता, प्रशासन नहीं रोक सकता किसी ने। प्रशासन ने भी पता इनका गलत हो रही है, प्रशासन के लोग भी कह रहे भाई गलत हो रहा है। प्रशासन हमने नहीं रोकेगा और रोकेगा तो सारे रोड जाम कर देंगे। तो अब आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिमांड है? हमारी यह डिमांड है, जो पहले गेहूं बिका करती उसी तरह बिकनी चाहिए। ये नए कानून जो आए हैं ये सारे गलत हैं, इसमें हम इन्हें पुगा नहीं सकते, ये गलत कानून है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है, सीएम साहब ने जो मीटिंग में बताया है कि आपके ही बीच के लोग, आपके ही संगठन के जो साथी हैं, उन्होंने जाकर ये कानून पास करवाए हैं। देखो जी, जो हुए किसान असल तो गए नहीं सीएम साहब दौरा, जो गए हैं वह तो भाजपा के बड़े हुए किसान बनाए हैं और उनने ये कानून पास करवाए हैं। हम उनने नहीं मान रहे कानून, तो हम पास करवाएंगे। अब मीटिंग होने वाली है, आज या कल राज्य स्तरीय मीटिंग होगी, उसमें जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। तो अब क्या किसान यहीं पर लगातार धरने पर बैठे रहेंगे? और कहीं ना कहीं बातें भी चली हैं कि हम गेहूं बेचे ही नहीं, कि हम अन्नदाता हैं और जब तक हम अपनी फसल नहीं बेचेंगे तब तक पेट का पालन पोषण नहीं होगा देश का। गेहूं बेचेंगे नहीं, यह बात सही है, लेकिन गेहूं काट के मंडी में जरूर डालेंगे, लेकिन उसका फोटो वगैरह कुछ नहीं करवाएंगे। ठीक है, गेहूं को रख नहीं सकता किसान, क्यों? इस टाइम सारी फसल एकदम आ चुकी है। गेहूं मंडी में जरूर लाएंगे, लेकिन उसका गेट पास नहीं कटवाएंगे। ठीक, कहीं ना कहीं सरकार ने आपको ढील भी दे दी है कि अगर किसी का ट्रैक्टर नंबर नहीं है तो वो कागज पर लिखकर भी लेके आ सकते हैं। किसने डील दे दी? हमारा दौर तो इसे पुराने ट्रैक्टर नंबर के है या डील के हुई, कुछ नहीं है डील है। हम तो अपनी जमीनी स्तर पर काम करांगे, गामा में जाएगा सभी किसान। सुनो भाई, सभी किसान भाइयों का प्रार्थना करांगे वह अपनी गेहूं ले जाओ और सीधी मंडी में गिर दे, कोई गेट पास कटवाने की जरूरत नहीं है, जो पहले करा करते वैसे चलते। इतना जानना चाहेंगे, अगर सरकार आपके जो कानून है ये वापस नहीं लेती तो फिर क्या रहेगा? रास्ते रोक के जाओगे, सब हरियाणा के एकदम पूरे हरियाणा के रास्ते रोक के जाओगे। प्रधान जी, आपका क्या कहना है, अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो? भाई सरकार वापस नहीं लेगी जे हम तो उस नया तरीका तो बेच दे को नहीं। रोड रोक के चारों पास सारा हरियाणा के रोड रोक के जाओगे, सारी मंडिया में धरने धरे हैं। आज या कल में फैसला हो जाएगा, हमें राज्य स्तरीय इकट्ठे होकर फैसला लेवांगे। सारे किसान पीछे हटने वाले नहीं, अपनी बात मनवा कर। आज तक नहीं हटे जी, हम तो 13 महीने दिल्ली लग बैठे रहे, यूने तो घर आए बैठे हैं। तो उल्टे में हटने का कोई मतलब नहीं, आज तक हटा नहीं किसान तो उल्टा। जी क्या नाम आपका? गणेशी मंडी। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी धरने पर बैठे हैं और लगातार जो प्रकरण चला वो देख रहे हैं? या तो नेरे पूछ लिया कुलदीप पूछो, किसे पूछो, हम किसान एक का जो एक आवाज प्रधान की निकली है, नफे सिंह इंगरा हरियाणा स्टेट लेवल बॉडी के हमारे प्रधान जी है, इनका एक लफ्ज भी सबका एक सा है। हम बायोमेट्रिक के तहत जो ये शर्त लागू करी है, उस बायोमेट्रिक पे जो बुजुर्ग आदमी पंजीकरण है उसका पेंशन का तो गुंठा आंदा को नहीं, क्यों कुकर बेचेगा वो जब गुंठा ही नहीं आंदा। इस सरकार ने को पता नहीं, तो बायोमेट्रिक तो ये सिस्टम लागू कराया नहीं, यू हमने मंजूर नहीं है। और अगर सरकार जबरदस्ती करती है तो? वही फिर प्रधान जी ने कहा रोड जाम करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप भी देख रहे हैं जो प्रकरण चल रहा है और सरकार ने 3 नियम लागू किए हैं किसानों के ऊपर, तो आप कितना संतुष्ट है उन नियमों से? कोई भी संतुष्ट नहीं है जी।
मैं तो कहाँ संतुष्ट होना, ये जितना लोग खड़ा है आपके आसपास में कोई भी लोग संतुष्ट नहीं है। ये हिंदुस्तान में कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, ये पहली बार हो रहा है ऐसा सिस्टम कि आम किसान, आम मजदूर, हर आदमी दुखी है। 2014 से लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन बढ़ती जा रही है। पहले कश्मीर कन्याकुमारी थे, अमेरिका तक लाइन लग गई है। तेल नहीं है, भाव नहीं है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन का है, चाहे कि इसका पोर्टल का है, ये सब अनायास है, ये नहीं लागू होना चाहिए किसान के लिए। ये बहुत दुखदाई है। सरकार नहीं, ये प्रदेश के लोगों की जान लेना चाहते हैं। कारपोरेट घरानों के सिस्टम को बेच रहे हैं। आम आदमी का तो ये देश रहा ही नहीं है। लेकिन हरियाणा के जो मुखिया हैं, सीएम नायब सैनी, उनसे बातचीत हो चुकी, मीटिंग हो चुकी, लेकिन आप कह रहे हैं कोई संतुष्टिजनक जवाब मिला ही नहीं हमें। कोई जवाब नहीं है सीएम साहब का। सीएम साहब भी एक मोहरा है, सिर्फ मोहरा है, वो खुद फैसला ले ही नहीं सकते हैं। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की हित की बात उनके उधर से कोई आई नहीं अब तक, ना आने वाली है। तो क्या किसान ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे? ऐसे ही धरने चलेंगे। उसके बाद स्टेट बॉडी की मीटिंग होगी। सीनियर किसान नेता चौधरी नफे सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई तो पूरा हरियाणा प्रदेश जाम होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी जी, प्रधान जी क्या नाम आपका? मेरा नाम नफे सिंह है जी। सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा घासीराम के टीम का। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, इतनी उम्र में आप, ये लावणी का समय है, देशी भाषा में बात करें, लावणी की अभी कटाई चल रही है, फसल जो है वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है और मंडियों में किसान लेकर आ रहे हैं किसान, और फिर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ऐसा प्रकरण 3 नियम लागू कर दिए जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बात यह है कि भाई एक तो सरकार, जिसको आप सरकार कह रहे हो नहीं, सरकार नाम की कोई चीज़ इस देश के अंदर है ही नहीं। पहला काम यूँ है कि भाई जो सरकार भाव निर्धारित करे, सेंटर से निर्धारित होता है। गेहूं का भाव रख दिया, आज गेहूं के लिए यह कह दिया कि भाई आप हनी ये शर्तें हैं। पाकिस्तान से ले आके बेचा, ईरान से ले आके बेच रहे, अमेरिका से ले आके बेच रहे हैं। हिंदुस्तान के किसान की गेहूं है तो वह किसी भी स्टेट की हैं, बात तो सेंट्रल बॉडी ने रखा है। ये जो हमारे गले डंगोसड़े बना रहे हैं कि भाई बाहर का गेहूं आ गया, फलान होगी, दकड़ होगी, यूं इन्होंने एक हमारे गला ड्रामा कर दिया। सरकार कह रही है कि ये कानून इसलिए लागू किए हैं ताकि अन्य स्टेट के किसान अपने हरियाणा में आकर फसल न बेच सके। वो अन्य स्टेट वाले किसान अमेरिका के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं? बाहर किसने रखा है? हिंदुस्तान की सरकार ने रखा है। हिंदुस्तान की सरकार ने गेहूं का बाहर रख दिया और इनकी एक जिम्मेवारी थी, और उस जिम्मेवारी का तहत हमने हरियाणा में ये दिखा दिया कि हमने इतने किले गेहूं के बो रखे हैं। सरकार ने हमारी सारी गेहूं का ज्ञान हो गया कि भाई इन्होंने इतनी बो रखी है। अगर फिर भी ये डरे हैं भाई पानी पर उससे गेहूं आ जाएगी यूपी से, अपने बॉर्डरों को सील कर लो। पंजाब से डरे हैं, पंजाब के बॉर्डरों को सील कर लो। हमें क्यों तंग कर रहे हैं? हम गेहूं का देंगे, आड़े गिराएंगे मंडिया में, ये लेवेंगे ले लेंगे, नहीं लेवेंगे तो छोटू राम वाली बात है, समुद्र में वो आ जाएंगे, गौशाला में दे देंगे। फिर इस जो सरकार का कानून है इसको नहीं मानना। आज आपकी मीटिंग भी हुई है, आपके जो साथी थे, आपके संगठन के लोग थे, उनकी मीटिंग हुई है, तो उन बातों से आप कितना संतुष्ट हैं? जहाँ मीटिंग की बात है नहीं, उन मीटिंग करने वाले आगे तो एक के बात कह दी सीएम ने कि भाई मेरे पास तो एक किसानों का प्रतिनिधि मंडल आया था और उन्होंने ये सलाह दी थी ऐसा कर लो, या तो उस किसानों का प्रतिमंडल को उजागर करे भाई ये है, ताकि हमें ज्ञान हो कि भाई ये बीजेपी के चिमचे हैं, कि ये झूठे बनाए हुए हैं, क्या है क्या नहीं। वो प्रतिनिधि मंडल नहीं है, ये तो एक झूठ बोलने का एक तरीका है। जहाँ तक बात है, कोई भी किसान नहीं चाहता, आज ये जो मौसम हो रहा है, उधर हिसार के अंदर कई जिला मवड़िया ने नष्ट कर दी। हम तो एक एक मिनट में ये हो रहा है हमारी फसल किस टाइम पर कटर, किस टाइम पर मंडी में। हम इस जहाँ ये बात कर रहे हैं भाई किसान की, हमने ना तो गुट्ठे मारे हमें, ना हमारे तो इतने आदमी हैं कि वह हमारे गुट्ठे में तो हमें ये सारी चीज़ हमारा गला है धक्का, और धक्का हम चालने को दे। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपको सुन रही है? हम तो यह चाह रहे हाँ कि भाई जिस तरीके से पहले गेहूँ बिक रही थी, बड़े कंडा का तोल हो, यहाँ के कंडा का तोल हो, हमने कोई दिक्कत नहीं। वो तोल के हिसाब से गेहूँ पड़ेंगी, और गेहूँ पड़ेंगी तो जिस ढंग से है किसान का वो बन रहा पंजीकरण, उस हिसाब से उसका गेट पास बनावे, उस आधार से उसको पैसे दें। और अगर ये बातें आपकी नहीं मानी जाती हैं तो फिर क्या रहेगा? नहीं मानी जाती तो हम दाना भी कौन दें वहाँ।
हम सरकार ने सरकारें को नहीं बनना। हमने भी बेरा है, यूरोप के देशों में गेहूँ की जरूरत है, हमने भी बेरा, हम लंदन भी जाना, हम मरने भी जाना, गुलन भी जाना, यूरोप में भेज देंगे। मतलब सरकार की जो नीतियां हैं वो काम नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। तो अब सरकार आपको सुन रही है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो हमने सीधा कह दिया कि भाई किसान की गेहूँ आ रही है, उसको पिछले तरीकों से लो अगर आप भला चाहते हो, नहीं तो हम सरकार को सरकार नहीं मानना गया अगर आप हमें किसान नहीं मानते तो। जी भाई जो भी सरकार नए कानून बनाओ है नहीं, सरकार तक प्रार्थना करा भाई इन किसान भाइयों लेकर जब यूँ कानून बैठ के बनाओ भाई, इनकी सलाह ले ही जाओ। जो भी कानून बनाए हैं, जो पाछा काले 3 कानून बनाए हुए हैं सरकार ने अपनी आप मर्जी से बनाए, किसी ने कहा था भाई ये कानून बनाए थे, इन्हीं हमने जरूरत है। जब हमने उन कानूनों की जरूरत ही नहीं, क्यों बनाए हुए? 13 महीने ओढ़ा बैठे, जब जाकर वो कानून वापिस हुए, अरे ये कानून बना दिए, ओढ़ा भी यह बात रोया करते। भाई सरकार जब जो नए कानून बना हुआ है उसमें किसान में होने चाहिए, उसमें किसानों की सलाह होनी चाहिए। भाई देखो ये ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भाई टाला रहने दो। सरकार ने किसानों की सलाह लेनी चाहिए जो भी कानून बना हुआ है, यूँ हमारा आखिरी और वह बात है। चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा, काफी जगह बातें चल रही हैं, जो अहिरवाल के किसान हैं उनके द्वारा कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि सरकार के खिलाफ बोले, कोई धरना प्रदर्शन करें। तो वो कह रहे हैं कि हम क्या किसान नहीं है, हम खेती बाड़ी नहीं करते, हम मजदूरी नहीं करते। देखो जी वो सरकार तब मिले हुए हैं, वो तो सरकार तब मिले हुए, तो सरकार की बात करेंगे। अच्छा। ईरवाल के पास में सरसों की खेती ज्यादा है और सरसों और चना जो है नहीं MSP रेट से ऊपर बिक रहा है, इसलिए उन किसानों का कोई तकलीफ नहीं है। जी प्रधान जी क्या कहेंगे चलते चलते? यूँ है जी, हम तो पहले तरीके से तो बेचांगे, सरकार ने जिनसे हमारे किसाना नाम ले नहीं भाई अंदर से कानून बना दिया, या तो हमने ओपन करके दो कौन सा किसान है, कौन सा नेता है, उसने हम भी पूछ ले भाई, हमने सुलियत होगी तो उसकी मान लांगे, और नहीं तो गुमराह ना करो। हम जिस तरह पहला बेचा थे न्यू की हमारी फसल बेचने दो, और या जो कमेटी उनके द्वारा मिली है वो हमारे तक बताओ। अगर भाई यह कमेटी गई थी और उसने हम पूछ ले, हमने सुलियत होगी थे, मारे महंगे आदमी हुए हैं, कोई दूर के तो को नहीं के बार उनने सुलियत लग गई, हमारा नहीं समझ में, हम उन तक पूछ के और निर्णय लेवांगे। और 1-2 दिन में हरियाणा की मीटिंग होगी और सारी यूनियन इकट्ठी होंगी और जो निर्णय लेवांगे वो सोच समझ कर रहे हैं, जो अच्छा लगेगा वो उपड़ा ले आए। जी एक पॉइंट धन्यवाद। इसके अंदर बायोमेट्रिक का विरोध तो ऐसे करे है, हमारी जो बेटी है, बहनें हैं, विधवाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, पंजीकरण उसका नाम है, क्या रात को अब गेहूं तो उसका जोर बेचा होगा, वह रात बिरात को उसकी गेहूं तो आवे नहीं, कड़े फिर धक्के खान दिए सरकार, महिला मान सम्मान तो देवा कड़े की देरी है। तो बिल्कुल किसान इस चीज के विरोध में है। बायोमेट्रिक अंगूठा लगाना सिस्टम है, और ये 14 साल 15 साल पुराना कड़ी ट्रैक्टर ले आएगा, 1 लाख 1.5 लाख का इस भाई ने वो कर लिया, वो नंबर नहीं है, उसके नंबर कहाँ से ले आओगा? अरे यहाँ तुरंत पर्ची लिखे हैं, इन दौरान नंबर कराया आगे ट्रैक्टर के यहीं बिठा रखे, कागज पर लिखा है। ट्रैक्टर का जगह छोड़, नशा ओपन है, चिट्टा बिकता है, शराब बिकती है, किसी भी प्रकार का गोलियां बिकती, इंजेक्शन बिकते हैं, तो कणक के ऊपर कंडीशन क्यों? ये तो पूरे देश को चाहिए ना, भूखे को पेट तो भरना है, सारा कुछ ओपन है। बलात्कारी, अत्याचारी है, एक जमावड़ा, ये सरकार नहीं है। लड़ेंगे, मरेंगे, जीतेंगे। शहादत भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जी तो ये हमारे साथ तमाम किसान मौजूद। जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो जुगर पहले गेहूँ तारा दिन नहीं उतारांगे, ठीक, लेकिन सरकार चाहती नहीं है ऐसे, आप पहले की तरह क्यों नहीं चाहेगी हमने कैसे कि दाना नहीं जाएंगे हम। किसानों से अनुरोध है कि मंडी में गेहूं ला दो, गेट पास नहीं कटाना, आरती को अपनी पर्ची दो, कांडा पर्ची करा के गेहूं घेरो, ठीक है। बायोमेट्रिक नहीं करानी, आरती आप गेट पास कटाओगा। हाँ किसान नेताओं की ये प्रार्थना है कि भाई आओ और अपनी गेहूं घेरो, जैसे आरती घेरते थे वैसे घेरो, कांडा कराओ और आरती घेर दो, अपनी पर्ची रखो, दो रहे, ठीक है। बायोमेट्रिक हम नहीं कराते, आरती अपना वो लियाओ गेट पास कटा के, ऐसे हम गेहूं बेचांगे। तो यहाँ पर लगभग 15 गांव की मंडी है, 20 गांव की है, 20 गांव की, तो 20 गांव एकजुट है, एकजुट मरने मिटने के लिए भी तैयार है। मरने मिटने के थे तो ई गोली चलवाए थे, दुई उल्टेट दे, पहले मर रहे हैं, दाने बिकते नहीं, मर तो हुए गए, सरकार मारे तो और मर जाएंगे, नहीं फिर सरकार ने मार देंगे। तो ये हमारे साथ भी मारा गल बनी हुई होगी, हमने वोट दिए, नायब सैनी का वोट हमने दिए होंगे, फिर नायब सैनी यह कहने समझता। ये
हमारे साथ तमाम किसान मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है और इनका कहना यही है कि जो सरकार द्वारा जो कानून किसानों पर लागू किए गए हैं हम उनको 1% भी नहीं मानेंगे। अगर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तो हम बड़ा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे गोली ही क्यों न खानी पड़े, हम किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नगूरा में हम मौजूद हैं, जींद जिले का नगूरा ये कस्बा है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। इनसे खास बातचीत की, इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।